सवाल टफ नहीं होता है, आपका तरीका कितना घटिया है वो उसको टफ बना देता है। अगर तरीका बहुत शानदार रहा तो आप सवालों को यूं उड़ा करके बच करके निकल करके चले जाएंगे। कई जगह पर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन इसके घूम रहे हैं, कोई सिर पांव का सॉल्यूशन नहीं है, ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, ना उसका कोई तरीका है, और फालतू को उसको टफ बना रखा है। भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा कि सीपीयू में भी रिपीट हुआ, सीएचएसएल में भी रिपीट हुआ, टीजल में भी रिपीट हुआ, सेम टाइप का। मतलब ये इकलौता ये क्वेश्चन 10 बार आया। भाई दुनिया इसको देख करके कंफ्यूज हो गई, क्या अचार डालोगे इसका? किसी भी रेशियो में रहे तुमको क्या मतलब है बताना? क्या मतलब है मेरे भाई? यहां पर रेडियस तुमने 20 से बढ़ाया, मेरे भाई वॉल्यूम किससे बढ़ेगा? आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आर का स्क्वायर से मेरे भाई बढ़ेगा। आर का स्क्वायर का मतलब या तो 2 बार रेशियो लगा दो या 2 बार सक्सेसिव लगा दो। मेरे भाई 20% का 2 बार सक्सेसिव 44 होता है, बात खत्म। और इसको छोड़ करके आए बच्चे। नए पैटर्न में काफी ऐसे सवाल थे जिनमें कुछ डेटा फालतू के थे, इस्तेमाल करने लायक थे ही नहीं वहां पे, ठीक है। लोग उसको लेकर के कैरी करके बढ़ रहे हैं आगे, वो मत करिए, वक्त की बर्बादी और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए रखा है मिलीलीटर और किलोलीटर में तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए बहुत लोग उस कंफ्यूजन में क्वेश्चन छोड़ के आ गए। असली कंटेंट सीखे, यही सिलेक्शन की राज है। कूड़ा कचड़ा कंटेंट में मत रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। भैया क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, दिमाग खराब करने वाला, लोग समझेंगे छोड़ दो। अरे छोड़ने वाली बात ही नहीं थी भाई, नहीं थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या है। पहली बात तो ये बकवास लाइन है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसको उड़ा दो। ये सब कुछ भी लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन बस इतना सा ही था, सिर्फ इतना सा ही था, और आप इसी को मेरे भाई हल करते तो आपका उत्तर आ जाता। मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड होता ना, सारा नौटंकी महीना में है, साल में बदलना है। तो एक महीने का जो भी आएगा इंटू 12 करते हैं तो साल का हो जाता है। इंटू 12 का मतलब इसका मल्टीपल 12, ऑप्शन नंबर ये है। बट मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, अभी ठहरो और देखो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो जैसा मैंने आपने अनाउंसमेंट किया था कि 2025 में एसएससी में नए पैटर्न एडिक्विटी के माध्यम से पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनको मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा, टॉप क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करवाऊंगा वन शॉट वीडियो में। तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से हम लोग धागा खोलने वाले हैं, हर एक टॉप क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं वन शॉट वीडियो के माध्यम से। और उसी श्रृंखला में ये हमारी पहली क्लास है उस सीरीज में। यकीन मानिए जब आप इसको पूरी तरीके से देखिएगा ना तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि यार ये टफ क्वेश्चन था क्या, किसने इसको टफ बता दिया। इसमें तो टफ के नाम का कुछ चीज है ही नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सवाल टफ नहीं होता है, आपका तरीका कितना घटिया है वो उसको टफ बना देता है। अगर तरीका बहुत शानदार रहा तो आप सवालों को यूं उड़ा करके बच करके निकल करके चले जाएंगे। और हमने देखा यार कई जगह पर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन इसके घूम रहे हैं, कोई सिर पांव का सॉल्यूशन नहीं है, ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, ना उसका कोई तरीका है, और फालतू को उसको टफ बना रखा है। पर जब आप इसको समझेंगे तो टफ के नाम पर मेरे भाई यहां पर ये खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहानी होगी। तो पूरी तरीके से परसेंटेज को देखिएगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए आपने सबसे ज्यादा वोट किया था। इसके बाद में जो अगला मैं कराऊंगा वो ज्योमेट्री कराऊंगा, और फिर ज्योमेट्री में भी बढ़िया तरीके से आप सारी बातों को सीखेंगे, ठीक है। किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 15, किसी में 25, किसी में 30, वो डिपेंड करता है उस चैप्टर के वेटेज के ऊपर में, ठीक। चलिए आइए मेरे भाई, सबसे पहला सवाल आपके सामने। अच्छा, इसको भी हमने क्या किया है, जैसे पहले सीपीओ के सारे क्वेश्चन एक साथ रख दिए, फिर सीजीएल के सारे रख दिए, फिर सीएचएसएल के रख दिए, फिर फेज 13 के रख दिए। तो इससे आप एग्जाम वाइज भी होते हुए चलोगे और आप एक एक बेस्ट क्वेश्चन से रूबरू होते चलोगे। दिल्ली पुलिस में कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं था भाई कराने लायक, तो उसको मैंने चूज नहीं किया है। सीपीओ का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बोर्ड के एक कोने से मेरे भाई समकोण त्रिभुज काटा जाता है जिसमें दोनों भुजाएं की लंबाई 5-5 है और हटा दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे पास में एक ऐसा स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है, और इस स्क्वायर बोर्ड में मेरे भाई यहां पर क्या काट दिया गया, तो देखो स्क्वायर बोर्ड कितना है, तो 20x20 का है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, 5 इधर ले लिया, 5 इधर ले लिया, और इसको हमने काट के निकाल दिया, रिमेनिंग का पूछा है, ठीक है। ऐसे सवालों में एग्जैक्ट नहीं जाते हैं भाई, इसमें हम सीधा रेशियो ले लेंगे। जैसे हमारा ओरिजिनल और जो हमारा कट है उसका रेशियो ले लो, बात खत्म। ओरिजिनल का एरिया कितना होगा, तो 20 साइड है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और जो तुमने काटा उसका एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू मेरे भाई यहां पर 5 इंटू कितना, 5 हो जाएगा। 25 से अगर तुम काटोगे तो मेरे भाई यहां पर कितनी बार में जाएगा, तो 16 बार में। तो बेसिकली 16 इंटू 2 32, 32 में से मेरे भाई 32 एरिया था, आपने एक काट दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 31 बचा। तो यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 31/32 इंटू करो, नहीं, आप देखो ना जो परसेंटेज आपने कट किया वो कितना कट किया, एक कट किया कितने पे, 32 पे, इंटू मेरे भाई 100, 32 का लगभग 3 गुना 96, 3% से थोड़ा सा ज्यादा काटा है, तो जो बचेगा वो 96% से थोड़ा सा ज्यादा बचेगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं करना होता, बस इतना ही मेरे भाई ध्यान देना होता है। आइए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक सिलेंडर अपने आप में हाफ फिल्ड है लिक्विड के साथ में, अगर हम उसके रेडियस को डबल करके हाइट को आधा कर दें तो अब जो भरा हुआ रहेगा वो पूरे वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा। मैं क्वेश्चन को पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसकी आत्मा समझा दूंगा आपको, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई क्या था, ये सिलेंडर है और जितना इस सिलेंडर की मेरे भाई लंबाई चौड़ाई थी उस आधार पर इस सिलेंडर में 50% मटेरियल भरा हुआ है। अब इसके लंबाई चौड़ाई में छेड़छाड़ करके तुम इसको बनाते हो, ठीक है, रेडियस को डबल करते हो इसका मुंह और मेरे भाई यहां पर ऐसा कर देते हो और हाइट को तुम छोटा कर देते हो यानी ये कर देते हो। अब वही पानी जब इसमें ट्रांसफर होगा तो मेरे भाई यहां पर जो है, जहां पर ये पानी पहले पूरे सिलेंडर का 50% होता था, अब ये पानी पूरे सिलेंडर का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर खाली वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम कितना होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच। कंपैरिजन करते वक्त में मेरे भाई कांस्टेंट को हम नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं तो आप यहां देखो रेडियस की बात हम करेंगे, तो रेडियस हमने क्या किया डबल, तो रेडियस हमने क्या कर दिया एक से डबल, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस का रेशियो कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार। और हाइट की अगर आप देखोगे तो हाइट जो हो गया वो आपने आधा कर दिया, 2:1 कर दिया। बेसिकली अगर हम देखें तो पूरा पूरा वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, डबल, ठीक है। यानी यहां पर जो वॉल्यूम है इससे डबल वॉल्यूम का ये हमारा जार है। तो लोग सोचते हैं वॉल्यूम डबल तो परसेंटेज डबल, और 50 का डबल 100 टिक करके आ जाते हैं। हे भैया माफ करो, समझो, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट लगाओ। वॉल्यूम डबल का मतलब यहां पर क्या हो गया, अगर ये 100 लीटर का मेरे भाई यहां पर जार था ना तो ये 200 लीटर का जार हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पर जो क्वांटिटी जो भरा हुआ था वो क्वांटिटी थोड़ी बदलेगा। 100 लीटर में 50% भरा है मतलब 50 लीटर, ठीक है। अब वही 50 लीटर 200 का कितना परसेंट होगा, तो 50/200 यानी 1/4, 1/4 का मतलब 25%। फ्रेश फ्रूट में पढ़ते हो मेरे भाई, यहां पर 100 का 50% 200 का कितना परसेंट होगा, तो यहां पर 100 × 50 बराबर 200 × डैश, तो 200 × 25 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनाना था कि भैया वॉल्यूम डबल हुआ तो सीधा परसेंटेज क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान रखिए, गलती की कोई गुंजाइश पेपर में मत करिए। मैंने तो यह भी देखा कि नए पैटर्न में काफी ऐसे सवाल थे जिनमें कुछ डेटा फालतू के थे, इस्तेमाल करने लायक थे ही नहीं वहां पे, ठीक है। लोग उसको लेकर के कैरी करके बढ़ रहे हैं आगे, वो मत करिए, वक्त की बर्बादी और कुछ नहीं। आप इस सवाल में देखिए, कहा गया स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज बाई 40%। एक संख्या है मेरे भाई, इसका रूट करना है। अगर यहां पर ये 100 था तो आपने उसको यहां 40% बढ़ा दिया और रिजल्ट आपका कितना निकल करके आया, 21। अब मेरे भाई बताओ 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, कुल मिलाकर के रूट एक्स का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो रूट एक्स का मान मेरे भाई यहां पर 5 हो गया, 15 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी कितनी है, तो यहां पर स्क्वायर 225 हो जाएगा। हालांकि टफ नहीं था लेकिन मैंने देखा इसमें अटेम्प्ट रेट जो थे बच्चों के बहुत कम थे। मेरे पास में पूरी आंसर की है जिसके अंदर में बकायदा ये है भी मेंशन कितने % बच्चों ने उसको सही किया है, तो वहां से हम ये देख पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान हैं लेकिन बच्चों ने गलतियां ज्यादा की, उनमें से एक सवाल वो भी था। आओ चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने कहा आपको कि काफी ऐसे डेटा हैं जो बेफालतू के दिए गए हैं जिनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है एसएससी के इतिहास में 2025 के सारे पेपरों में कि फालतू के डेटा दे दे करके भ्रमित करने की कोशिश की गई है। आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है। जैसे एक ट्रायंगुलर आकार है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर का है, हाइट आपके 8 सेंटीमीटर का है, उसके एरिया को 25% से बढ़ाना है लेकिन बेस आप बदलना नहीं चाहते, हाइट में क्या करोगे? अरे भाई ना तुम्हारा 10 का इस्तेमाल है ना तुम्हारा 8 का इस्तेमाल है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ कांस्टेंट है तो नहीं लेंगे, बेस हो गया हाइट हो गया। क्वेश्चन में साफ कहा गया बेस को नहीं बदलना है, जितना था उतना रहेगा। हाइट में तुम यहां पर क्या बदलाव करोगे, और एरिया तुम्हारा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है तो यहां पर इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर इसको बदलना है नहीं तो इसको कितने से बदलोगे, तो मेरे भाई ये 4 5 है तो ये भी तुम्हारा 4 और 5 से ही बदलेगा, तभी 1 × 4 4 1 × 5 आएगा। 4 से 5 का मतलब वहां वहीं 25%। या ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको 25% से बढ़ाना और ये कांस्टेंट रख रहे हो तो मतलब ये 25% से बढ़ाओगे तभी बात बनेगी। तो जितने से ये बढ़ रहा है उतने से ये बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये बेफालतू के डेटा के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा पेपर बर्बाद करेगा। आ जाओ चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम यहां दिखाते हैं सीपीओ का ये सवाल। एरिया वाले बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हीं में से एक और क्वेश्चन देखो, भर भर के क्वेश्चन आया भाई परसेंटेज में एरिया के ऊपर में। मैंने तो यार ये चीज मुझे बड़ा फायदा हुआ, जब हम पूरे पेपरों को एक साथ देखे तो एक कॉमन पैटर्न देखने को मिला। इलेक्शन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, एरिया के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो इससे मुझे भी महसूस हुआ कि जब मैं बैचेस में पढ़ाता था और मैं पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम पर ज्यादा जोर देता था तो मैं सही करता था, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अब आप इस सवाल को देखो, एक पानी की टंकी एक बेलन के आकार में है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना, मतलब ये रेडियस है तो ये हमारा हाइट है। अगर त्रिज्या में 20% की वृद्धि करते हैं तो आयतन में क्या होगा? भाई दुनिया इसको देख करके कंफ्यूज हो गई। क्या आचार डालोगे इसका? किसी भी रेशियो में रहे तुमको क्या मतलब है बताना?
क्या मतलब है मेरे भाई, यहां पर रेडियस तुमने 20 से बढ़ाया, मेरे भाई वॉल्यूम किससे बढ़ेगा? आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आर का स्क्वायर से मेरे भाई बढ़ेगा। आर का स्क्वायर का मतलब या तो 2 बार रेशियो लगा दो या 2 बार सक्सेसिव लगा दो। मेरे भाई 20% का 2 बार सक्सेसिव 44 होता है, बात खत्म। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो खेल ही खत्म हो गया। ना रेशियो पे फोकस, ना कुछ और नौटंकी करनी है, आंसर आ गया। और इसको छोड़ करके आए बच्चे सिर्फ रेशियो के दम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बार बार कहता हूं टफ होते नहीं है मेरे भाई, आपके अप्रोच कितने घटिया है वो उसको टफ बना देता है। अब सीपीयू में तो मुझे ढंग के यही क्वेश्चन मिले। अगर आपको लग रहा है कि सीपीयू 2025 में परसेंटेज का कोई क्वेश्चन बढ़िया था, आप कमेंट बॉक्स में टैग कर दो, अगली वीडियो में करा दूंगा मेरे भाई, बट ऐसा मिलेगा नहीं आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। सीएचएसएल के क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई 2025 में, क्योंकि सीएचएसएल के क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, तो आइए देखते हैं कितना कैलकुलेशन में इसके दम था। और मैंने वो सारा डेटा वाइज निकाला है, ठीक है। मैंने पूरा डेटा मेरे पास में है कि किस क्वेश्चन पर कितना अटेम्प्ट रेट रहा, उसमें कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। अब ये देखो मेरे भाई, कहा गया प्राइस ऑफ ए नोटबुक डिक्रीजेस बाई 25%, और उसी के कारण एक व्यक्ति 5 और नोटबुक खरीद पाता है, और कितने में खरीद पाता है? 200 में। तो नया प्राइस क्या होगा? हालांकि मैं इसको बहुत कन्वेंशनल मेथड से बताता हूं हमेशा कि देखो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी तुमने ज्यादा खरीदी है, तो यहां पर 25% के डिक्रीज का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या हो गया? 1/4, ठीक है। तो आप यहां कहोगे कीमत पहले मेरे भाई यहां पर कितनी थी? तो कीमत हमारी 4 थी, तो अब कीमत हो गई 3। प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, यानी 3 से हमारा हो गया 4। एक्स्ट्रा कितना खरीदा? 1 का मान कितना है मेरे भाई? 5 है। अगर 1 का मान 5 है, इसका मतलब पहले आप 15 नोटबुक खरीदते थे, अब आप 20 नोटबुक खरीदोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया नया वाला रेट बताओ, तो मेरे भाई 200 में आप यहां पर 20 नोटबुक खरीद रहे हो, तो नया वाला रेट कितने का है? 10 का है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। खुश हो गए बना करके? मजा आ गया? हमने भी तुम्हें ऐसे सिखाया था, बट भाई समझो ना, अब जब नया सीरीज लाए हैं तो तरीका भी तो कुछ नया बताएंगे ना आपको। ये सब नौटंकी पेपर में करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर समझो। भाई एक बात बताओ, तुम एक्स्ट्रा क्यों खरीद पाए? क्योंकि रेट कम हो गया। कितने परसेंट से रेट कम हो गया? 25% से, ठीक है। आप मेरे को बताओ 200 रुपए का 25% कितना होता है? 50 रुपए। कितना होता है मेरे भाई? 50 रुपए। 50 रुपए मेरे भाई आपके कहीं ना कहीं क्या हो गए? कम हो गए। और उसी 50 रुपए के कारण तो आप 5 और नोटबुक खरीद पाए ना, यानी यही ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस 50 रुपए में कितने नोटबुक खरीदे? 5। तो मेरे भाई अब नया वाला रेट कितना है? 10 रुपए। बात खत्म हो गया। बोलिए अब यहां पर आप ऐसे करेंगे, काम कैसे चलेगा भाई? समझने की आवश्यकता है। बोलोगे सर पुराना वाला रेट यहां पर इस हिसाब से निकालते तो क्या निकालते? तो मेरे भाई अब वो अलग मैटर है, उसको अलग तरीके से बताएंगे, छोड़िए आप अभी कितना देखिए खाली, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहां पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जिसको एस्टिमेट किया गया कि हम इसको 180 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बारिश होती है, बरखा आती है। बरखा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, बरखा वो जो आसमान से आती है, ठीक है। जब बरखा होती है तो 60% जो तुम्हारा दिन है वही प्रोडक्टिव निकल करके आ पाता है, और 40% का दिन तुम्हारा तहस नहस हो जाता है, उसमें लेबर मिस्त्री कोई भी काम करने नहीं आता है, ठीक है। बोलता पानी वानी लग गया साहब, काम करने नहीं आएंगे, ठीक। अब मेरे को 60% दिनों में ही काम करवाना है, ऊपर से प्रेशर है, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, जितने दिन का तुमने मेरे को प्रेडिक्शन दिया है उतने दिन में ही तुम्हारा काम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मुझे लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। जो ऐसे धीरे धीरे काम कर रहे थे, अब बोलना पड़ेगा थोड़ा फास्ट काम करो। वही लेबर उतना ही दिन, अब उसकी एफिशिएंसी कितने परसेंट से बढ़ेगी? क्वेश्चन में यही कहा है कि डेली आउटपुट कितने से बढ़ेगा। फिर से कह रहा हूं, इस बार के पेपर में काफी डेटा फालतू के थे, फोकस मत करो। जरूरी नहीं थाली में रखी हुई हर चीज को तुम्हें खाना पड़ता है, कई बार कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ती है, इज्जत बनी रहती है। देखा है मेरे भाई दूल्हे को बारात में जाते हुए 10 तरह का नाश्ता तैयार होकर के, मिठाई उठाई सब आता है, बेचारा चुपचाप देखता, कैमरा सामने लगा हुआ, 2 निकाल के खाएगा, बाकी छोड़ देगा। वही काम करना है। आप बताओ मेरे भाई, अगर आप टाइम में देखोगे तो आप 60% यूटिलाइज कर पाए। जहां पर आपके पास में 100 दिन थे, अब मेरे भाई आपको सिर्फ 60 दिन मिल रहे हैं। उस वर्क को कंप्लीट करने में मेरे भाई 5 यूनिट से आपको सिर्फ 3 यूनिट मिला है। तो जैसे टाइम हो गया 5 से 3, तो एफिशिएंसी तुरंत इसका उल्टा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। वर्क हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? एफिशिएंसी, जब वर्क सेम होता है। आपने क्षमता कितनी बढ़ाई? 2 की क्षमता कितने पे बढ़ाई? 3 पे। 2/3% में कितना होता है? इतना होता है।
और देखो यार इसमें इतने क्वेश्चन लोगों ने गलती किया, मैं क्या ही कहूं यहाँ पे, चलो छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो वेन डायग्राम का, इसमें भी कुछ डेटा बेफालतू का है ना। ये दिखने में, देखो दिखने में लगेगा तुमको ट्रिपल केस है, पढ़ने में लगेगा डबल केस है, बट ना ये डबल है ना ये ट्रिपल है, उसी के बीच का है। पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है। एक सर्वे होता है कि यूनिवर्सिटी में जहां पर पाया जाता है कि 55% छात्र मैथ्स वाले हैं। अब जितने तरह के सब्जेक्ट है उसको रंगना शुरू करो। तो मेरे भाई यहाँ पर 55% किस में है, मैथ्स में है, 45% किस में है, फिजिक्स में है, 30% दोनों मैथ और फिजिक्स में है। तो इससे तो समझ में आ गया कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। बट उसके बाद में हो रहा है बाकी के अमंग द रिमेनिंग स्टूडेंट 25% प्रीफर कंप्यूटर। अब लोग सोचते हैं 25% बच्चा कंप्यूटर प्रीफर किया, अरे नहीं, एक ही बार पढ़ो लेकिन तसल्ली से। जो बच गए उनका 25%, रिमेनिंग का कितना मेरे भाई, रिमेनिंग का 25% सीएस को ऑप्ट करता है, और जो उसमें भी बच गया उसका कोई प्रेफरेंस है ही नहीं। अगर टोटल सर्वे करने वाले बच्चों की संख्या 800 है तो मेरे भाई दे हैड नो प्रेफरेंस ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट, बनाने की जरूरत ही नहीं है। सच बता रहा हूं, जरूरत नहीं है वेन डायग्राम में, बट ठीक है मैं बता देता हूं। ये तुम्हारा मैथ्स हो गया और यहां पर ये तुम्हारा फिजिक्स हो गया, और इसमें एक बेचारा एक अलग दुनिया है मेरे भाई यहां पर, जो बेचारा क्या है तो कंप्यूटर साइंस वाला है। अब आप देखो एकदम तरीके से लिखना मेरे भाई। मान लेते हैं अपनी तरफ से बच्चों की संख्या कितनी है, 100 है। बच्चों की संख्या कितनी मान ली हमने, 100 मान ली। तो मेरे भाई मैथ्स करने वाली है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सीएस हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 55% बच्चा मैथ्स है, ये पूरा वाला सर्कल मैथ्स है। जब भी लिखना हो ना बीच का डेटा लिखो, बीच कितना है 30 है, अब ये 30 है और पूरा सर्कल 55 है, तो 55 में से 30 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिजिक्स 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो 25 है 15 40 30 70, बच गया कितना, 30 बच्चा बच गया। उस 30 बच्चे का 25% मेरे भाई कंप्यूटर साइंस, यानी 30 के आधे का भी आधा, 30 का आधा 15, 15 का आधा कितना, 7.5 मेरे भाई यहां पर, ठीक है। तो यहां 30 में से 7.5 निकल गया, तो जो यहां पर बच गए वो कितने बच गए, 22.5। 22.5 ऐसे थे जो किसी विषय को ऑप्ट नहीं किए थे। अब अगर हम यहां देखेंगे तो लोगों की संख्या अपने आप की कितना गुना है, 8 गुना। तो जो ऑप्ट नहीं करेंगे उनकी संख्या कितना होगा, 8 गुना। 20 का 8 गुना 160, और 2.5 का मेरे भाई 8 गुना 20, तो 160 और 20 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है। ऐसे भी देख लो ये 9 है तो 9 का ही मल्टीपल आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो टफ नाम की कोई भी चीज मेरे भाई यहां पर नहीं थी। पहले से लेकर के अंत तक मैं बता दूं, आपका सबसे बड़ा अगर कोई साथी है ना इस पूरे के पूरे गणित के मेरे भाई सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वो आपकी अपनी फॉर्मूला बुक है। गणित का एक एक कंसेप्ट, एक एक निचोड़ मेरे भाई इस किताब के अंदर में दिया गया, और जब आप इसको पढ़ोगे ना आपको महसूस होगा कि भैया वो मास्टर जो अपने नोट्स में बताए थे, सारा का सारा समराइज यहां पर दिया गया है। सारे मॉक टेस्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहीं से हैं। इतनी शानदार ये किताब है मेरे भाई, यहां पर पूरी तरीके से आपको ये कलरफुल मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक टॉपर के जुबान पे फॉर्मुला बुक आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं इस किताब की खासियत, ठीक है। 30 लाख से ज्यादा कॉपीज इसकी सोल्ड हो चुकी हैं, 2 लाख से ज्यादा इसके रेटिंग है फ्लिपकार्ट पे। पूरे इंडिया में फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली किताब है ये, आप समझिए। और अगर ये आपके पास में नहीं है तो चिंता का विषय है, इसको मंगाइए और पढ़िए। एक और क्वेश्चन वो आपको सीएचएसएल में परसेंटेज का दिखाते हैं। कहा गया कि एक पर्सन जो है 35% इनकम म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, पढ़िए मेरे भाई यहां पर, ठीक है। इतना परसेंट म्यूचुअल फंड में करेगा, 25% फिक्स डिपॉजिट में करेगा, और बाकी जो है मेरे भाई रेकरिंग डिपॉजिट में। 3 तरह के डिपॉजिट है, म्यूचुअल, फिक्स और रेकरिंग, ठीक है। 2 सालों के बाद में म्यूचुअल फंड में 20% का ग्रोथ आएगा, फिक्स में 10% का ग्रोथ आएगा, और रेकरिंग में मेरे भाई यहां पर 15% का ग्रोथ आएगा। टोटल इनकम अगर उसकी 1,60,000 है तो टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन द इंटायर इन्वेस्टमेंट, फिर से बोलेंगे ये खाली नौटंकी का डेटा दिया गया, इसका कोई इस्तेमाल तुम्हारे आगे नहीं है, कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है। 35, 25 और रेस्ट, तो मेरे भाई यहां पर हम मानते हैं मेरे भाई, देखो म्यूचुअल फंड एक हमारे सामने हो गया, दूसरा उसके बाद में फिक्स मेरे भाई यहां पर हो गया, और तीसरा रेकरिंग हो गया। 100 रुपया मानते हैं, 100 रुपया में से यहां पर 35 रुपया म्यूचुअल में गया, 25 रुपए फिक्स में गए, तो यही 60 हो गए, तो रेकरिंग कितने हो गए, 40 हो गए। अगर आप देखोगे 2 सालों में ये ग्रो किया 20% से, इसका 20% कितना हो जाएगा, 7 मेरे भाई यहां पर। उसके बाद में रेकरिंग हो जाएगा 10 से, मतलब ये हो जाएगा 2.5 मेरे भाई, और यहाँ जो सर फिक्स हो जाएगा 10 और रेकरिंग हो जाएगा 15। 15 का मतलब 15 चौके 60, 6 हो जाएगा। 7, 2, 9, 6, 15, 15.5% ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेटा का कोई इस्तेमाल यहां पर नहीं है, क्योंकि 100 पर कोई भी चीज जितने से बढ़ती है उतना परसेंट मेरे भाई हो जाता है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। बोला गया क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ट्रैक्स द डिफेक्ट रेट इन 4 डिफरेंट मशीन इन ए टेक्सटाइल फैक्ट्री। एक
ऑफिसर है, बहुत ईमानदार है, ठीक है। मान लीजिए इन भाई साहब का टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसके अंदर में इन्होंने 4 मशीनें लगा रखी है। मैं जा रहा हूं इनकी फैक्ट्री में क्वालिटी की चेकिंग करने, तो जाहिर सी बात है डिफेक्ट निकलेगा। तो डिफेक्ट निकलेगा तो फर्स्ट मशीन का जो डिफेक्ट है मेरे भाई इतना % का है, दूसरी मशीन यहां 100 में इतना % मटेरियल खराब निकाल देती है, तीसरी वाली इतना % मटेरियल खराब निकाल देती है, चौथी मशीन 5 घंटा कम चलती है बाकी तीनों के एवरेज के टाइम से। बाकी तीनों को 10-10 घंटा चलाया गया तो इसको 5 घंटा कम चलाया गया। अभी बताऊंगा इस लाइन का मतलब। येट इट्स टोटल डिफेक्टिव आउटपुट वाज यहां पर इतना, चौथी मशीन का डिफेक्टिव आउटपुट इतना था और सारे मशीनों का डिफेक्टिव आउटपुट जो था मेरे भाई यहां पर वो इतना था, ठीक है। एंड ईच मशीन टोटल प्रोडक्शन वाज आइडेंटिकल, फाइंड द डिफेक्टेड %। भैया क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, दिमाग खराब करने वाला, लोग समझेंगे छोड़ दो। अरे छोड़ने वाली बात ही नहीं थी भाई, नहीं थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पे देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या है। पहली बात तो ये बकवास लाइन है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसको उड़ा दो। मैंने कहा ना इस बार के क्वेश्चन में कुछ कुछ लाइनें ऐसी दी गई हैं जिससे लेंथ क्वेश्चन का बढ़ जाए, कंफ्यूजन बढ़ जाए, लेकिन असल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो ये आपका मेरे भाई यहां पर चौथा है और यहां पर ये आपका टोटल डिफेक्टिव आउटपुट है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इतना यूनिट मेरा डिफेक्ट हुआ है और चौथे की यहां पर क्या कहानी है तो 0.92 है मेरे भाई। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो रेशियो लेते हैं तो मेरे भाई काटेंगे 4 से तो मेरे भाई यहां पर 23 बार में, और 4 से काटेंगे तो 108 बार में। इतना सामान अगर खराब हुआ है तो मेरे भाई उसमें से चौथे के कारण इतना है, तो बाकी यहां पर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस मेरे भाई यहां जो होगा वो थर्ड के कारण कितना खराब होगा, इसमें से इसको मेरे भाई निकाल दो। अगर आप यहां देखोगे तो ठीक है 108 नहीं है मेरे भाई यहां पर, 4 से अगर आप काटोगे ना तो 103 हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। 103 में से इसको निकालोगे तो यानी 80 यूनिट, ठीक। यानी इनका यूनिट कितना खराब हो रहा है 80, इनका कितना खराब हो रहा है 23। अब इस 80 का परसेंटेज बयान किया गया है कि इसका डिफेक्ट इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, यानी तीनों का डिफेक्टिव यूनिट 80 है और वो परसेंट में किसके बराबर है 18, 16, 34 और मेरे भाई यहां 24, 58 यानी 5.8%। इसकी वैल्यू दी गई है 5.8% और यहां कहा गया इसका मान मेरे भाई यहां पर कितना होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसका मान जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा। तो हम इसको उत्तर में ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये 5.8 है मेरे भाई ये कितने का मान है तो 80 का, और पता कितने का करना है तो मेरे भाई 23 का, दशमलव उड़ा दो इतना। ये सब कुछ भी लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन बस इतना सा ही था, सिर्फ इतना सा ही था और आप इसी को मेरे भाई हल करते तो आपका उत्तर आ जाता। आप हल करके देखिए, आप जब करेंगे मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप जब करेंगे तो भाई यहां पर जो है 23 का 8 गुना, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, तो मेरे भाई 184 का यहां पर इतना हो जाएगा 18 पास में आपके। 23 का 5 गुना 115, 125, 125 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा 133, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 800। आप यहां पर कर लीजिए भैया 8 का 1 गुना 8, उसके बाद में यहां पर 53, तो 8 53 कह रहे हैं मेरे भाई यहां पर 53, 8 6 48 हमारे सामने 1.6 के करीब में कौन सा ऑप्शन है भाई, सी आंसर है, बात खत्म। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, इतना यहाँ नहीं सोचना था। ऐसे भी मेरे भाई देखोगे तो इसका लगभग 25% से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका 25% मतलब आधा का भी आधा, इसका आधा कितना होगा 2.9 का आधा कितना हो जाएगा तो 29 का आधा मेरे भाई 14.5, मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा यहाँ पर, लेकिन 2 ऑप्शन है तो उसमें नहीं जा सकते थे, आप परसेंटेज में ही जाते, बात खत्म। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, CHSL का ये सवाल है 2025 का, क्या कहा गया पढ़िए। यहाँ पे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर A और B का योग C और D के योग से 300% अधिक है। कुल मिलाकर के 4 लोगों की बात हुई है, ABCD की बात हुई है, सबसे पहले लिख दो, ठीक है। इनका जो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं सम है, वो इनके सम का क्या है तो मेरे भाई 300% अधिक है। यहां पर ये 300% अधिक है, अगर ये 1 है तो ये 3 ज्यादा है, मतलब ये कितना होगा तो 4 होगा। C D से 50% अधिक है, C जो होगा मेरे भाई D से 50% अधिक है, ये 1 है ये 2 है तो 2 का 50% 1 होता है, यानी ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि A B से 200% अधिक है मेरे भाई यहां पर ये 1 है तो इससे 200 ज्यादा, यानी ये 3 हो जाएगा मेरे भाई यहां पर। अगर D का मान 200 है तो A का मान कितना होगा मेरे भाई, ये 2 का मान 200 है तो 3 का मान 300 होगा, ठीक है। यहां पर ये संख्या का ये कितना गुना है 4 गुना, तो मेरे भाई यहां पर अगर ये देखोगे ये 1 जो है अगर 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो 4 है मेरे भाई अपने आप का 4 गुना, तो 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया A का मान कितना होगा, 4 का मान 2000, 1 का मान 500, 3 का मान 1500, उत्तर कितना होगा 1500।
दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, शॉर्ट में भाजो ना, यहाँ पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 12 नंबर सवाल क्या कहा गया। बोला गया एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एस्टिमेट करता है किसी प्रोजेक्ट का कि उसका कॉस्ट 5 लाख रुपए आएगा, ठीक है, और उस पर वो जो प्लानिंग करता है वो ये करता है कि हम 60% हम मटेरियल पर खर्चा करेंगे, 25% लेबर पर खर्चा करेंगे और बाकी हम कंटिजेंसीज मतलब इमरजेंसी या कुछ और फालतू की चीजों पर खर्चा करेंगे। डिले होने के कारण मटेरियल का कॉस्ट 12.5% बढ़ता है, लेबर का कॉस्ट 10% बढ़ता है और कॉन्टिजेंसी एक्सपेंसेस में कहीं पर कोई जो है दिक्कत ही नहीं होती है। न्यू कॉस्ट क्या होगा? फिर से 5 लाख की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर बताओ मेरे भाई, मटेरियल है, लेबर है, कॉन्टिजेंसी है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 60% मटेरियल में लेके जाते हो, 25% इसमें लेके जाते हो, तो कॉन्टिजेंसी में कितना लेके जाओगे? 15। ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट तुम्हारा बढ़ गया कितने से? 5 लाख का जरूरत पड़ेगा फाइनल में, रुक जाओ। मटेरियल का मेरे भाई यहां पर जो है कॉस्ट बढ़ गया 12.5, 12.5 का मतलब 1/8, 1/8 इसका कितना होगा? 7.5 मेरे भाई यहां पर। इसका 1/8 कितना हो जाएगा? तो सीधा बोलोगे सर 7.5 यहां पे, ठीक है। लेबर का बढ़ जाएगा 10%, लेबर 10% का मतलब यहां पर 2.5 हो जाएगा, इसमें कहीं पर कोई इंक्रीज नहीं है। कुल मिलाकर के कितना परसेंट बढ़ गया? 10% बढ़ गया। अगर 10 बढ़ रहा है 100 में यानी 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो इसमें 10% बढ़ जाएगा, 50,000 बढ़ जाएगा, और 50,000 बढ़ जाएगा तो ये सांप को यहां लेकर के जाओ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 10% बढ़ने का मतलब इसका 10% 50,000 होता है, 50,000 बढ़ गया, इतना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सीपीओ के सारे बेस्ट क्वेश्चन परसेंटेज के हो गए, सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन बेस्ट हमारे हो गए। पसंद आ रहा होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं आग लगा दूंगा तुम लोगों के लिए, मैं बता रहा हूं। एक एक चैप्टर 20 से 25 चैप्टर मुझे रिकॉर्ड करने हैं, और वो मेरे भाई मुझे भी मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप वीडियो को मेरे भाई शेयर करोगे, देश दुनिया हर जगह पहुंचाओगे। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता है। मेहनत लगती है क्वेश्चन को छांटने में, टाइप करवाने में, फिर उसके बाद बेस्ट अप्रोच के साथ में कराने में। तो आप हर जगह पर इसको शेयर करिए और असली कंटेंट सीखिए, यही सिलेक्शन की राज है। कूड़ा कचड़ा कंटेंट में मत रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए सीजल, जिसका इतना हवा बना, एडिक्विटी एडिक्विटी एडिक्विटी, देखते हैं कितना हवा इसके अंदर में। आ जाइए, चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया। बोला गया एक मकान मालिक ने 8 लाख रुपए में एक फ्लैट को खरीदा, रख रखाव के लिए 2,000 रुपया भुगतान करने के बाद, मतलब वो बेचारा, वो रख रखाव का भुगतान कौन करता है? वो खुद मकान मालिक करता है, ठीक है। और उसके बाद में जो अपना निवेश है उस पर वो 9% का रिटर्न भी चाहता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला मासिक किराया कितना होगा? पहली बात, लोग यहां पर गलती क्या कर रहे हैं? रख रखाव में मेरे भाई 2,000 रुपए लगा दिए तो 12 महीना में 24,000 रुपया लगा देगा। इस 80,000 में 24,000 रुपया को जोड़ दे रहा है, 1,04,000, उस पर 9% का रिटर्न जोड़ रहा है। अरे भाई, वो निवेश थोड़ी है। ये जो तुमको मिल रहा है 9%, ये निवेश पर मिल रहा है। और मकान मालिक ने इतना रुपए का फ्लैट खरीदा, मतलब ये उसका निवेश है। तो जो 8 लाख रुपए लगाए उस पर वो 9% चाहता है। तो 8 लाख का 9% कितना हो गया? तो 72,000 रुपए। तो वो चाहता है कि हमको प्रॉफिट मिले, ठीक है। साथ में हर महीने मेरे भाई यहां पर, अच्छा यहां पर ये 72,000 रुपए का उसने मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट चाहता है। अगर 12 महीने में 72,000 चाहता है तो एक महीने में वो कितना चाहेगा? 6,000 रुपया। तो 6,000 का प्रॉफिट चाहेगा। आज जो 2,000 रुपया हर महीना वो मेंटेनेंस के लिए अपनी जेब से भर रहा है, तो वो जो है किराएदार पर अप्लाई करवा देगा। तो प्रॉफिट इतना हो गया, जो कि भाई जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान बहुत पैसा लगा करके घर बनाता है तो प्रॉफिट चाहता है। तो वो इतना का प्रॉफिट हो जाएगा, इतना का मेंटेनेंस हो जाएगा। तो किराएदार से कितना रुपया मांगेगा? महीने का 8,000। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। क्वेश्चन को समझो, उसकी आत्मा को समझो, वो जरूरी है। पढ़ो यहां पे 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल ग्रो अप बाई 5%। बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 रुपीज पर लीटर। अ मैन ट्रेवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मैन्स ट्रेवल ड्यू टू हाइक इन द पेट्रोल प्राइस। भाई देखो, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ना यार, एक इंसान के बजट पर फर्क पड़ेगा। हर कोई मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कार से घूमने वाला व्यक्ति थोड़ी है, हर कोई अंबानी अडानी थोड़ी है। मिडिल क्लास के लोगों के जीवन में एक रुपए बहुत मायने रखते हैं। तो यहां पर क्या होगा? तो पहली बात ये समझो कि इस इंसान का औसत खर्चा कितना है, ठीक। तो जैसे मानो यहां पर ये इतना किलोमीटर जा रहा है, पूरे सवाल को एक लाइन में लपेट दूं तो एक लाइन में लपेट दूंगा, पूरे सवाल को देखना। यहां पर आप इतना किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, और आप मेरे भाई 1 लीटर में 15 जाते हो। तो इससे क्या पता चल जाएगा कितना लीटर आपको चाहिए, ठीक है। कितना लीटर चाहिए भाई, पता चल जाएगा ना कितना लीटर चाहिए। पहले 1 लीटर का मेरे भाई यहां पर कितना खर्चा आता था, ठीक है। तो यहां पर इतने लीटर को 82 से खर्चा मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब तुम मेरे को बताओ, तुम्हारा खर्चा कितने से बढ़ा?
5% से। तो ये जो तुम्हारा पूरा बजट था इसके ऊपर में, क्वेश्चन में ये नहीं कहा अब कितना खर्चा होगा, क्वेश्चन में यहां पर ये बोला इंक्रीज कितने का होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये तुम्हारा टोटल बजट है। फाइनल प्राइस पूछता तो बोलते पहले 100 देते थे, 100 में 5 जोड़ दीजिए तो 105 हम मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनल नहीं पूछा है, बोला इंक्रीज कितने का है, तो 100 रुपया में 5 रुपये का इंक्रीज है मेरे भाई यहां पे। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा ना एक लाइन में समेट दूं, तो वही है, एक लाइन है तुम्हारे आगे। अब अगर देखोगे वही बात है, 5 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 1 0 1 5 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बाकी तुम डिजिटल सम लगाना चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 1 6 1 7 और 8 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 7 हमारा डिजिटल सम आएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने नहीं होगा। ठीक है, मेरे भाई 8 2 10 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, नियरेस्ट कहा गया, नियरेस्ट कहा गया तो यू कांट टेक डिजिटल सम ब्रो। ठीक है, वेरी चालाक ब्रो, नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। 2 से यहां पर काटो, 5 से यहां पर काटो, 2 यहां से निकाल दिया और 5 मेरे भाई यहां पर जो है इतनी बार में 1 0 तुम्हारा उड़ गया। 41 का 3 गुना कितना होता है, 123 का मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हो जाएगा, एक तुम्हारे सामने मन में रहेगा 82 और एक मेरे भाई यहाँ पर 83.23, ये सॉरी 83.23 नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर 823 हो जाएगा, 823 है कहीं पर। ठीक है, सॉरी 832 कौन सा ऑप्शन है, बी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां याद रखिए अप्रोक्सीमेट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सवाल देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है, कहा गया अ वेंडर सेल शॉर्ट एट 500 ईच earning at 2% मतलब अर्निंग at 2% कमीशन एंड टाई एट ₹150 ईच अर्निंग at 12% कमीशन। यहां पर एक आसान भाषा में, एक वेंडर है वो कपड़ा बेच रहा है, तो मेरे भाई वो शर्ट को बेचता है 500 रुपए पे जिस पर उसको 2% का कमीशन मिलता है, टाई को बेचता है 150 में जिस पर उसको 12% का कमीशन मिलता है। यदि वह 3 शर्ट और 4 टाई को मेरे भाई बेचेगा, ठीक है, तो 30 दिनों में कितने का कमीशन कमा लेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर देखो इस सवाल को कैसे उड़ा सकते हो। हालांकि 30 दिन का मतलब 30 का मल्टीपल ना मेरे भाई यहां पर 8 2 10 5 15, ठीक है, नहीं 30 का मल्टीपल 3 ऑप्शन रहने दो। तो आप देखो खाली शर्ट पर उसको कमीशन कितने का मिलता है, तो मेरे भाई 500 का 2% कितना रुपया होता है भाई, 10 रुपया। तो एक शर्ट पर कमीशन कितने का मिला, तो 10 रुपए का। तो 3 शर्ट पर कितना मिलेगा, इंटू 3 मेरे भाई। यहाँ पे आप देखोगे 150 पर 12%, 12 15 18, तो यहां पर कितना हो जाएगा 18 रुपए। तो इस पर 18 रुपए का कमीशन। और कितने टाई हैं आपके, तो 4 टाई हैं। एक दिन में अगर आप इतने का कमीशन कमाते हैं तो आप 30 दिनों में कितने का कमाएंगे। अब आप देखिए ये हमारा 30 है और ये हमारा 72 है। ठीक है, तो 30 और 72 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 102। और मेरे भाई 102 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ में तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है मिलीलीटर और किलोलीटर में तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बहुत लोग उस कंफ्यूजन में क्वेश्चन छोड़ के आ गए। एक टंकी में 3500 मिलीलीटर ऑफ पानी की कैपेसिटी है कि इतना ml पानी उसके अंदर में रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ जो इतना मतलब पानी है इसके अंदर में, इतना पानी है और टैंक कंटेन इतना मिलीलीटर ऑफ वाटर, पूरा कैपेसिटी इतना किलोलीटर का है, तो खाली कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज जब शुरू करता हूं ना तभी मिनट में, आवर में, किलोमीटर, मीटर में और यहाँ जो है किलोलीटर, लीटर, ये सारा नोटंकी हम पढ़ाते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे पास जो पानी है वो कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना पानी है। ठीक है, और पूरी कैपेसिटी कितने की है, तो ये किलोलीटर की है। पहली बात, ये आपके सामने मेरे भैया किलोलीटर की है। किलोलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं और लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली चीज भी ml में, नीचे वाली चीज भी ml में, ml से ml खत्म, तभी मेरे भाई अपना परसेंटेज निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। इससे पानी कितना भरा है वो परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर 20% भरा है तो खाली 80%, 30% भरा है तो खाली 70%। हम उल्टा निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत हो गया बताओ यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ 3 0, कुल मिलाकर के 5 से मेरे भाई यहाँ पर पूरा बाजार खत्म कर देंगे, यहाँ इतना हो जाएगा। 0 से आप देखो 50 है ना भाई, तो 50 से काटो 2 बार में, 35 इंटू 2 70%, 70% भरा है तो खाली कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, कोई दम नहीं है इन सवालों में, कोई दम नहीं है, और पता नहीं इसको लोगों ने हवा बना रखी है। स्कूल ऑर्गेनाइज द फील्ड ट्रिप, देखो अब स्कूल मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रिप का ऑर्गेनाइज करता है और पूरे ट्रिप को 2 ग्रुप में बांट देता है। एक मतलब स्टूडेंट का ग्रुप अलग होता है और एक फालतू सा नाम दे रखा है तो उसको टीचर का ग्रुप मान लेना। तो यहाँ पर देखो उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, तो 100 हैं और 10 यहाँ पर
मतलब यहाँ चैप प्रश्न से पता नहीं क्या है, तो जो भी टीचर मान लेना भाई कि बच्चे 100 हैं और 10 टीचर हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। उनको हम स्नैक्स का पैकेट देते हैं, तो कहा गया ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ स्नैक पैकेट कंटेनिंग 15%। हर बच्चे को जो पैकेट दे रहे हो वो है 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेरे भाई स्टूडेंट, और हर एक टीचर को जो तुम पैकेट दे रहे हो वो 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो तुमने कितने आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए? अब देखो मेरे भाई यहां पर इतना हल्का सवाल, 100 तुम्हारे पास में मान लेते हैं स्टूडेंट हैं और तुम्हारे पास में 10 जो है मान लेते हैं टीचर हैं। बच्चों को जो दे रहे हो ना वो इसी संख्या का 15% दे रहे हो, मतलब 15 दे रहे हो, ठीक है। और टीचरों को जो तुम दे रहे हो मेरे भाई 100 का तुम कितना दे रहे हो? 25%, यानी इतना दे रहे हो। तो 1500 यहाँ पे, 250 यहाँ पे, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 1750। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, कंप्लीट देखो ये सवाल यहां पर, इसमें कहा गया कि एक परीक्षा में 120 सवाल हैं जिसमें 3 सेक्शन हैं, ठीक है। वो 3 सेक्शन मेरे भाई कौन कौन है? तो जनरल नॉलेज है जिसमें 20 सवाल हैं, रीजनिंग के 50 सवाल हैं, अंग्रेजी के 70 सवाल हैं। अब यहां पर देखो क्या तुम्हारे 120 क्वेश्चन हो गए? 50 50 120 120 हो गया, डन है भाई, मतलब और कोई फालतू का पेपर नहीं है। कैंडिडेट जो है यहां पर क्या करता है? जीके के मेरे भाई 70% क्वेश्चन, रीजनिंग के यहां पर जो है वो 50% क्वेश्चन, इंग्लिश के 30% क्वेश्चन, सब सही उत्तर दे देता है, मुबारक हो, ठीक है। अब कहा गया मेरे भाई द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%। पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 60। तो कितना क्वेश्चन उसको और सही करना होगा? अरे भैया देखो, पास करने के लिए क्या चाहिए? तो 120 का 60%, यानी पास करने के लिए उसको मेरे भाई चाहिए कि 72 क्वेश्चन उसे सही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम देखोगे जीके में 20 क्वेश्चन है, उसका 70% सही किया, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 सवाल वो जीके से सही करके आ चुका है। उसके बाद में अगर देखेंगे रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 50% उसको सही करना है, तो 50 25। तो रीजनिंग में मेरे भाई यहां पर कितना सही किया? उसने 25 क्वेश्चन सही किया है। इंग्लिश के उसने 50 क्वेश्चन मेरे भाई बनाए हैं और उसका 30% उसने सही किया, तो 5 × 3 मेरे भाई 15। अब देखोगे यहां पर तो बाकी और कितना सही करके आना पड़ेगा। तो यहां देखो 25 और 15 40, 10 50 और 54 मेरे भाई, इसमें से 54 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, बात खत्म। यही तो सवाल था। क्या सवाल था इसमें बताओ जरा, आ जाओ। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, एबीसीडी। भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा कि सीपीओ में भी रिपीट हुआ, सीएचएसएन में भी रिपीट हुआ, सीजीएल में भी रिपीट हुआ, सेम टाइप का, मतलब ये इकलौता ये क्वेश्चन 10 बार आया। तो मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन उठा के रख दिया कि आपको समझा पाऊं कि देखो ये क्वेश्चन आया है, बट मुझे याद है कि ये 10 बार आया है। तो पढ़ाते वक्त में मैं बच्चों को बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ज्यादा देख लेना क्योंकि ये 10 बार आया है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, ए की सैलरी 40% ज्यादा है बी से, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। अब यहां देखो 40% ज्यादा है, तो ऐसे मान लो ये 100 है तो ये हमारा 140 हो जाएगा, ठीक है। ए की सैलरी x% से हमने बढ़ा दिया, हमें नहीं पता कितना बढ़ाना है भाई, ठीक है। और ए का जो नया सैलरी है यहां पर, ये मेरे भाई क्या हो गया, ठीक है, 25% ज्यादा है मेरे भाई बी के सैलरी से, इससे 25% ज्यादा है। और कुछ डेटा में मिसिंग है तो हाँ, मेरे भाई बी का सैलरी 20 से बढ़ाया, पहली बात। ए की सैलरी इससे 40 ज्यादा है तो ये 100 तो ये 40, बी के सैलरी को आपने 20% बढ़ाया, तो 100 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120, ठीक है। इससे 25% ज्यादा है, यानी इसका 1/4, इसका 1/4 कितना होता है? 30, तो 30 बढ़ा दिया तो हो गया 150। अब यहां पर 14 की चीज को तुमने 15 मतलब 10 बढ़ा दिया, तो 10 बढ़ गया 14 पे, तो कितना % का इंक्रीमेंट हो गया मेरे भाई यहां पर? 1/14, 1/14 यहां कितना होता है? 7.14। नहीं बढ़ाया था, बताना जरा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से कहा गया जी किसी प्रोडक्ट की कीमत x% से डिक्रीज हो जाती है और फिर x% से बढ़ जाती है और फाइनल जो मेरे भाई प्राइस आता है वो 10% लेस होता है ओरिजिनल प्राइस से। तो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं x का मान क्या है? भाई मेरे, जब भी किसी वस्तु को आप x% से बढ़ाते हो और x% से कम करते हो, जितने % से बढ़ाया उतने ही % से कम किया, तो जीवन भर आपको हम परसेंटेज में पढ़ाते आए हैं। याद करो वीओडी बैच, याद करो चैंपियंस, याद करो यूट्यूब, याद करो हर वो जगह जहां मैंने ये कंसेप्ट दिलाया कि जब भी कोई चीज को x% से बढ़ाओगे, x% से कम करोगे, उस केस में तुम्हें हमेशा लॉस होगा और वो बराबर होगा x² के मेरे भाई। और यही चीज बराबर दी गई है कितने के? तो मेरे भाई 10% मेरे भाई लेस के। माइनस से माइनस खत्म, % से % खत्म, x² का मान मेरे भाई 1000 है। कौन यहां पर रूट करोगे तो इतना हो जाएगा। किस संख्या का मेरे भाई यहां पर जो है वो स्क्वायर इसके करीब में आता है? 30 का स्क्वायर 900, 31 का 961, 31 से तनिक सुगी ज्यादा, ऑप्शन नंबर है आंसर है। बात ही खत्म मेरे भाई। 31 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है। आ जाओ चलो मेरे भाई, किस नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से समझिए। अभी सीजीएल का ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर सिलेक्शन पेज पे चलेंगे, धुआं करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बाकी क्वेश्चन के लिए। एक कैंडिडेट 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाता है परीक्षा में, ठीक है, 80% जो क्वेश्चन है वो सवाल सही करता है और 10% जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर उसके नंबर उसको दे दिए जाते हैं ग्रेस। बोला गया ठीक है बाबू कोई बात नहीं, तुम अटेम्प्ट नहीं किए लेकिन इसका नंबर भी तुम मुफ्त में हमसे लेके चले जाओ। टोटल क्वेश्चन की संख्या 200 थी, तो उसमें से उसने राइट कितने किए हैं मैं आपको बताता हूं। मेरे पास में सवाल हैं कितने, 200, ये 2 धड़े में है, या तो मैंने उनको अटेम्प्ट किया या मैंने छोड़ दिया है। तो 75% क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 75 का मतलब 3/4, यानी 150 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और 50 मैंने नहीं किए हैं, ठीक है। अब कहा गया 80% सवाल जो है इसके करेक्ट हैं, इसका 80% कितना होता है, तो 15 अठे मेरे भाई यहाँ पर 120, इतने सवाल मैंने सही किए हैं तो इतने मेरे क्वेश्चन सही हैं। साथ में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे इसका 10% जो है वो ग्रेस हमको मिलता है, तो 10% यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से इतना मिल गया, यहां से इतना मिल गया, तो मैं सही करके कितना आया हूं, तो मैं सही करके ऑप्शन नंबर डी जो है इतना आया। 200 सवाल में इतना अटेम्प्ट किया था, इतना छोड़ दिया था, इसका 80% सही है और इसका 10% ग्रेस मिल गया, कुल मिला के 125 हो गया। आ जाओ चलो, अब देखो सिलेक्शन पोस्ट मैंने उल्टा क्रम किया, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट सबसे पहले हुआ था, सबसे अंतिम में रखा, फिर उसके बाद में सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरीके से, मतलब अपने हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम वाइज भी हो जाएगा और आपका चैप्टर वाइज भी हो जाएगा। परफेक्ट कॉम्बिनेशन भाई, टाइम स्टैम्प पे एग्जाम वाइज लगा देना, ठीक है भाई। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्राइस ऑफ ए कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 8% और इसके कारण एक फैमिली 12 लीटर कुकिंग ऑयल पर मंथ जो है वो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अ फैमिली यूजेस 12 लीटर कुकिंग ऑयल पर मंथ, इफ ओरिजिनल प्राइस वाज 150 पर लीटर, व्हाट इज द एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर। हाय हाय, देखो सारा कहानी मंथ में दिया और अंत में एनुअल लगा दिया, अंत में क्या लगा दिया मेरे भाई यहाँ पर, एनुअल लगा दिया। खेलते रहो भैया, ठीक है। अब 12 का मल्टीपल तो खैर मेरे को दिख रहा है कि क्या, क्योंकि ये इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए, 12 में ये भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा अपने दिल को थाम भी लूंगा, खाली यहाँ पर ये टू द नियरेस्ट रुपीज की वजह से। कई बार ये नियरेस्ट रुपीज जो है अप्रोक्सीमेशन का मतलब कहीं ना कहीं सेंस बना लेता है, तो इसीलिए थोड़ा रोकेंगे। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड होता ना, सारा नौटंकी महीना में है, साल में बदलना है, तो एक महीने का जो भी आएगा इंटू 12 करते हैं तो साल का हो जाता है। इंटू 12 का मतलब किसका मल्टीपल 12, ऑप्शन नंबर ये। बट मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, अभी ठहरो और देखो। यहां पर पहले समझाता हूं पूरा का पूरा कहानी क्या है। पकाने के लिए तेल की कीमत में 8% की वृद्धि होती है। 8% का मतलब 2/25, यानी पहले अगर 25 रुपया खर्चा करते थे तो अब 27 रुपए तुम्हारा प्राइस में खर्चा होगा। क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी, 27 से तुम्हारे सामने 25 हो जाएगी, ठीक है। परिवार प्रति माह 12 लीटर खाना पकाने का तेल का उपयोग करता है, ठीक है। एक परिवार प्रति माह इतना का मेरे भाई उपयोग करता है। यदि मूल कीमत इतना रुपए लीटर थी तो मूल वृद्धि के कारण परिवार में अतिरिक्त वार्षिक, एक मिनट, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय इतना %, अ फैमिली यूजेस 12 लीटर कुकिंग ऑयल पर मंथ, ओरिजिनल प्राइस वाज इतना। मेरे भाई हटाओ ये सब नौटंकी हटाओ। देखो मेरे भाई ओरिजिनल प्राइस कितना था, 150 रुपया। प्राइस में बढ़ोतरी कितने की हुई, 8% की। प्राइस में बढ़ोतरी मेरे भाई यहां पर कितने की हुई, 8% की। तो अब अगर हम देखें तो मेरे भाई यहां पर 150 का 8% कितना होगा, उल्टा करो, 150 का 8% निकालने जाओगे नहीं निकाल पाओगे, 8 का 150% निकाल लो। 8 का 150% 12 होता है। 8 का 150% कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है। आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। यहां पर कि सर 8 का 150% कितना होता है, 12 होता है। तो वही बात है कि मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं जो इंक्रीज हुआ है प्राइस में, पैसे में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 12 रुपए का हुआ है। यानी इस संख्या का 150%, 8% 12 रुपए। इतना रुपया मेरा एक महीने में खर्चा जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। 1 लीटर पर इतना खर्चा बढ़ा है तो 12 लीटर पर कितना खर्चा होगा, तो इंटू इतना। ये महीने का खर्चा है तो मेरे भाई साल का खर्चा कितना, इतना, 12 का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी आ गया। कहां टफ है भैया, कहां टफ है, लो ना, कहां टफ है, तुम मुझे ये बता दो वहां पे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भैया 150 रुपया पर लीटर आता था तो उसमें 8% बढ़ गया, तो 150 का 8% नहीं निकाला, 8 का 150% निकाल दिया, तो यानी 1 लीटर में 12 रुपए बढ़ गए। 1 लीटर में 12 रुपए बढ़ रहे हैं तो मैं तो 12 लीटर खाना बनाने के लिए लेके आता हूं, यानी टोटल इतना बढ़ गया महीने का इतना, तो साल का इतना, काम खत्म, ठीक है। आ जाओ, अप्रोच सवाल को आसान बनाता है, समझे। क्वेश्चन टफ कभी नहीं होता, मैं बार बार तुम्हारे दिमाग में डाल देता हूँ, क्योंकि जिस दिन अगर टफ आने लगा और मुझे लगा टफ आ रहा है, उस दिन देखना मैं क्या पढ़ूंगा। बाकी फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर आपको सच में गणित टॉप क्लास की पढ़नी है, आप जाइए मेरे भाई यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन देखिए, ठीक है। मैं मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसा बैच आपको बताता हूँ जिसने यहाँ पर हजारों लाखों संख्या में मेरे भाई बच्चों को सिलेक्शन दिलाए हैं। 2 तरह की बातें हैं यहाँ पे,
ठीक है। सबसे पहला, अगर आप मेरे भाई देखो, आप लोग ज्यादातर मुझे पता है रिपीटर्स होंगे जिन्होंने कई साल से तैयारी कर रहे हैं, थके हैं, हारे हैं, निराश हैं, इस तरह के अप्रोच आपके पास में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे भाई, हमारा एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत, जाओ मैथ्स के सेक्शन में जाओ, और जाने के बाद में सबसे बेस्ट बैच आपको बताता हूं, वीओडी बैच। 899 का भी बैच है, लेकिन वो लाइव है, और आप लोग लाइव मत पढ़िए, आप अपने हिसाब से इसी तरीके से 2x की स्पीड में पढ़ करके वीओडी बैच से पूरा गणित सीखिए। सबसे खास बात बता दूं, हर एक चैप्टर का मैंने मेरे भाई यहां धागा खोला हुआ है तरीके से, बहुत अच्छे से, और सिर्फ 699 की फीस में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अच्छा, ये 0 to हीरो है, मतलब पूरा बेसिक्स इसमें पढ़ाया है, टॉप लेवल तक पढ़ाया है। कुछ भाई लोग ऐसे भी होंगे, बेसिक नहीं पढ़ना भैया, हमको टॉप लेवल का पढ़ना है। एक काम करूंगा, मैं आपको बता देता हूं, मेंस का वीओडी बैच है अभी यहां पर जो आपको दिख जाएगा, और वो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ होगा 499 में, इससे भी और कम। ठीक है, आपको क्वालिटी कंटेंट उसके अंदर में दिखेगा, लेकिन मैं मेंस बैच सबको पता है क्यों नहीं बताता हूं, उसमें क्वेश्चन के लेवल हाई है। यहां 0 to हीरो करा रहा हूं, और मेंस में मॉडरेट टू हीरो है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी के इंडस्ट्री में तुमको नहीं देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूं मेंस के बैच में। ठीक है, और 499 की फीस में वैलिडिटी 2 साल की हो जाएगी, 1 साल की थी, मैं 2 साल कर दूंगा। वो भी इसी एप्लीकेशन पर जाओगे, मैथ्स के सेक्शन में जाओगे, मिल जाएगा भाई बैच, यहां पर अभी करवा देना। ठीक है, यहां पर ये वाला, तो जाकर के बढ़िया से पढ़ो। कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए हो, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है हेल्पलाइन नंबर वाले से बात करने की, आप मेरे भाई यहां पर जो है, ठीक है, बढ़िया से खुद ही जाकर के एनरोलमेंट अपना ले सकते हैं। ठीक है, टॉप क्लास पढ़ना है मेंस बैच, 0 to हीरो पढ़ना है वीओडी बैच। लाइव तो फिर तो लाइव तो भाई बहुत टाइम लगेगा, मैं तो बोलूंगा कि लाइव अभी ना जाओ, लाइव फ्रेशर्स के लिए होता है, आप लोगों के लिए नहीं है। आइए चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा गया 7% ऑफ ए नंबर इज 21, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट नंबर व्हेन 25% ऑफ इटसेल्फ इज सब्ट्रैक्टेड। अरे भाई 7% का मान 21 है, तो 1% का मान कितना होगा भाई, कितना होगा, 3 होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या में से उसका 25% मेरे भाई यहां निकाल दो। 25% निकालोगे तो कितना बचेगा, 75। अरे मैं आप ही में से आपका 25% ले लूं तो बचा कितना, 75। यानी मैंने आपको 1% का मान 3 बताया, और मैं आपसे 75% का मान पूछ रहा हूं। 75 गुना 3 इंटू 75 कितना हो जाता है, 225 हो जाता है, काम खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई यहां पर हो गया पूरा खत्म, जैसे मैंने आपको बताया, जबरदस्त। क्वेश्चन कैसा था, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ आसान क्वेश्चन पिक किए, ऐसा भ्रम में है आप। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर जगह पर घूम रहे हैं टॉप क्वेश्चन के नाम पे, वही क्वेश्चंस कराएं, अंदाज दूसरा था, तरीका दूसरा था। ठीक है, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे लेकर के आऊंगा और आपको कराऊंगा जहां बच्चों के अटेम्प्ट रेट थे। और ये तो वो क्वेश्चन है जो आप भी सहमत हो कि हाँ यार ये वाला तो छूट गया था पेपर में, ये डिफेक्ट रेट वाला क्वेश्चन हमको नहीं पता था कि ऐसे बनेगा। और मैं बार बार कहता हूं, कोई भी क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 3 लाइन, उसमें सॉल्यूशन खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, पढ़िए, सवाल टफ नहीं होता, सॉल्यूशन अच्छे होने चाहिए। बाकी मेरे भाई यहां पर बढ़िया से आनंद लीजिए। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट चैनल पे, टेलीग्राम पे, और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, दोनों की इसकी पीडीएफ डलवा दी है, आप जाकर के डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ाई करिए। सीरीज कैसी लगी बताइएगा, क्या अगले चैप्टर ज्योमेट्री के लिए एक्साइटेड हैं आप? मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, धुआं करते हैं, पढ़ो भाई, तुम लोग जान लगा देंगे तुम लोग के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।